आए हैं। मैं पिछले 40 सालों से लगातार सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक संस्थाओं से जुड़ा हुआ हूं और मुझे अब की बार ये हुआ एहसास कि काफी समय हो चुका है। मैं राजनीतिक विभिन्न पार्टी और नेताओं के बीच में काम करता रहा। एक आप सब मुझे इस प्रकार से सारी जनता ही जानती है कि मेरी छवि किस प्रकार है। मैं अपने मुंह से इस बात का मुखारबिन नहीं करना चाहता। मैं ये चाहता हूं कि मुझे हांसी शहर की और हांसी हलके की जनता, मैं क्योंकि नगर परिषद का चुनाव आजाद उम्मीदवार के रूप में आज विधिवत रूप से आपके माध्यम से घोषणा कर रहा हूं और मैं सबका आशीर्वाद भी चाहता हूं। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपना ललित भारद्वाज। आप देख रहे हैं हरियाणा पोल खोल न्यूज। इस समय मैं SN9 से जुड़ चुके हैं। आपको बता दें कि हांसी से अब तक की सबसे बड़ी खबर निकल के आ रही है। आपको बता दें कि युवा नेता, कई वर्षों से राजनीतिक में कार्य करने वाले राजीव शर्मा ने हांसी नगर परिषद चेयरमैन के चुनाव लड़ने की घोषणा कर दी गई है। आज भारी संख्या में उनके समर्थक वहाँ हवेली होटल में इकट्ठे हुए थे और वहाँ पर आज उन्होंने चुनाव लड़ने की घोषणा कर दी गई है। काफ़ी संख्या में समर्थक थे। यानी कहें तो आज़ाद उम्मीदवार के रूप में उन्होंने ताल ठोकने की यह ऐलान किया है। और आपको बता दें कि हांसी में अब राजनीति गर्मा चुकी है। राजीव शर्मा के चुनाव मैदान में आने की घोषणा के बाद अब देखना हुआ समय बहुत, यानी कहें तो आपको 1 साल से अधिक का समय बाकी है, लेकिन प्रत्याशियों ने ताल अभी से ठोकनी शुरू कर दी है। कहीं ना कहीं हास्य की राजनीति अब गर्म हो चुकी है। क्योंकि आज आपके बीच में नगर परिषद के बीच में क्या हालात है। जनता उनको चुनकर भेजती है, लेकिन वो चुनने के पश्चात जनता के दर्द और दिल को भूल जाते हैं अपने किसी भी रूप में, चाहे वो आप किसी दबाव में, चाहे आपका कुछ कोई निजी स्वार्थ हो, उसमें आप इस चीज को भूल जाते हैं कि जनता बहुत दुखी है। आज प्रॉपर्टी ID के बारे में आप सभी जानते हैं किस प्रकार से लोग दुखी है। दर दर टक्कर खाने के पश्चात फिर किस प्रकार से वो अपना फारिग होने के लिए क्या उनको चुकाना पड़ता है, ये आप सभी जानते हैं। आज सड़कों के क्या हालात है, किस प्रकार से बिजली के आप देख रहे हैं कि खंभों पर लगी हुई लाइटें थोड़े दिन जगमग होने के पश्चात उसका खराब हो जाना, उसके लिए कौन दोषी है, इसका कौन जवाबदेही है। मैं तो ये चाहूंगा कि आप लोग एक ऐसे नुमाइंदा जो आपके बीच में है, जिसको आपने परखा हुआ है, जिसको आपने देखा हुआ है, आपकी आवाज एक ताकत बनती है। चाहे वो किसी भी संस्था के रूप में मैं रहा, हमेशा ही स्पष्टवादिता मेरा एक कर्म है। आज मेरे जितने भी साथी आए हैं, कितने भाई आए हैं, सबको मैं एक बात कहकर आया हूं कि मैं इंडिपेंडेंट चुनाव की घोषणा कर रहा हूं। आप मुझे आशीर्वाद देने आए। हो सकता है कि चुनाव के बीच में 20-30 कैंडिडेट भी मैदान में आए, हर तरह की बात करें, कोई जात पात का नारा लगाए, कोई पार्टी बेसिक का नारा लगाए, कुछ भी लगा सकता है, लेकिन उन्होंने यही कहा कि राजीव शर्मा, ना तो आप पे जात पात आता है, ना आप पे पार्टी आती है, आप आजाद उम्मीदवार है। हम चाहे राजनीति रूप में किसी भी के साथ जुड़े हो, हम आजाद उम्मीदवार में एक ऐसा अच्छा कैंडिडेट हांसी शहर की जनता को देना चाहते हैं, जिसकी छवि भी साफ हो, जिसका चेहरा भी साफ हो, मन भी साफ हो, वो आपके बीच में देखा जाता है। मुझे इसलिए ये ताकत मिली और मैं इन जनता जनार्दन के बीच में, आप लोगों के बीच में इसकी घोषणा कर रहा हूं कि मैं आजाद उम्मीदवार चुनाव लड़ूंगा। और मैं आपके बीच में ये भी बता देना चाहता हूं कि जीवन में आज तक ना गलत काम किया, ना गलत करूंगा, ना सहन करूंगा, ना करने दूंगा, क्योंकि जनता के वोट की बहुत बड़ी ताकत होती है। अगर ईमानदार व्यक्ति, इस कुर्सी की बहुत बड़ी ताकत होती है, क्योंकि वैसे अगर कुर्सी से कोई हट जाए तो उसको कोई सलाम भी नहीं करता साथियों, लेकिन इस बच्चे का, आपका सेवक आज तक कहीं भी रहा, इज्जत पाई, सम्मान पाया, और इस सम्मान को कहीं कमी नहीं आने दूंगा। मैं आपके लिए ईमानदारी से काम करूंगा, क्योंकि जीवन में 2 रोटी चटनी के साथ खाकर गुजारा करने वाला व्यक्ति भी जीवन यापन करता है। मैं इस चीज का आज प्रण करता हूं प्रेस वालों के सामने, पूरे जहां तक भी आपकी आवाज जाएगी, देश और प्रदेश तक और शहर के और हल्के तक आवाज जाएगी। मैं इस चीज का वचन देकर जाता हूं कि मैं भ्रष्टाचार को सहन नहीं करूंगा। जनता के लिए, चाहे मुझे, अगर आप मुझे चुनकर भेजते हैं, ईमानदारी से काम करूंगा। अधिकारी कर्मचारी कैसे नहीं काम करते, मुझे समझ नहीं आती। आप देख रहे हैं पीछे अखबारों में किस प्रकार से चुनकर आए हुए पार्षद यहाँ की कार्यशैली को रो रहे हैं। यहाँ के जो जनता ने चुनकर चेयरमैन भेजा, उसकी कार्य प्रणाली को देखकर रो रहे हैं। ये क्या कौन कसूर है?
यही चुनकर इनकी नीयत खराब है। जो ये लोग पार्षद तो बेचारे जनता से चुनकर वो तो अपनी आवाज उठाते हैं। चेयरमैन सबसे बड़ा होता है। मैं तो कहता हूँ नगर परिषद का चेयरमैन एमएलए से भी बड़ा पावर होता है वो, क्योंकि जनता की दी हुई ताकत है। आप किस प्रकार से आप अपने आप को इग्नोर करते हो, किस प्रकार से आप अपने आप को ढकोसला समझते हो, कुछ बोलने की ताकत नहीं। किस लिए ताकत आप दबगी है, कहाँ कमी है? आप ईमानदार और सच्चे रहो, आप में कमी नहीं आएगी, क्योंकि अंदर की आत्मा भी आपकी, अगर गलत काम करोगे तो अंदर की आत्मा सो जाएगी। इसलिए मैं वचन देता हूं, भाइयों के लिए काम करूंगा, 36 बिरादरी के लिए करूंगा, और आपके लिए हमेशा संघर्ष में जीवन रहा है मेरा, और मैं हमेशा संघर्ष में रहूंगा, और आपके लिए जिया हूं और आपके लिए ही मरूंगा। ये मेरा वचन है। आप मुझे ताकत दें। मैं तो एक ही प्रार्थना करूंगा, मेरे पास यही ताकत है। मैं आपके बीच में नरम स्वभाव का व्यक्ति, लेकिन जहां अगर वक्त आ जाए तो दबंग भी हूं, या ये भी ना समझना, क्योंकि मेरा जीवन आप सभी अच्छी तरह से जानते भी। मैं किसी से डरने वाला भी नहीं, चाहे कितनी बड़ी ताकत यहाँ खड़ी हो, कितना बड़ा पुलिस प्रशासन दल बल खड़ा हो, मैं हर एक का सम्मान करता हूं, लेकिन जनता जनार्दन के हितों के लिए मैं आप लोगों के लिए समर्पित होने के लिए ये फैसला लिया है। इसलिए मैं पुण्य आपके माध्यम से और आए हुए मेरे साथियों के माध्यम से भी यह वचन देता हूं कि आपकी मैं ताकत, आपने मुझे अगर वोट देकर मुझे ताकतवर बनाया तो आपकी ताकत को कहीं कमी नहीं आने दूंगा। ये मेरा वचन है। विनोद जी, आप सभी जानते हैं आज लोग लाइनों में लग लग कर कार्यालय के नगर परिषद के काम के लिए जाते हैं। नगर परिषद में प्रॉपर्टी आईटी के लिए क्या हालत है। आप लोगों का अगर मकान किसी गज में अगर गल चढ़ा हुआ है तो उसके लिए ठीक करवाने के लिए आपको कितने धर धर भटकना पड़ता है। आप लोगों के बीच में अगर आप लोग जाते हैं तो आप लोगों के बीच में किस प्रकार से, मैं ये नहीं कह सकता कि सारे बेईमान है, मैं ये नहीं कह सकता सारे ईमानदार है, लेकिन कुछ लोगों के कारण हर नागरिक को परेशान होना पड़ रहा है। ये एक शर्म की बात है। उसका जवाबदेही कौन है? उसका जवाबदेही जो कुर्सी पर बैठा हुआ व्यक्ति है। आज मैं आप हैरान, चुनकर आए हो किस प्रकार से हमारे नाम बताना खुल के थोड़ा। अरे चेयरमैन और वाइस चेयरमैन कौन है भाई? खुल के बता दो, नाम बता। अरे वाह भाई वाह भाई, आपके बीच में प्रवीण एलावादी, इसको कहने की जरूरत नहीं। चेयरमैन है तो प्रवीण एलावादी, वाइस चेयरमैन है तो अनिल बंसल जी है। अच्छे हैं, लगातार चुनकर आए हुए हैं, लोगों के बीच में इनका विश्वास है। लेकिन आप जब कुर्सी पर बैठे हुए हो, बैठने के 4 साल बीत के, उस समय गंदगी के ढेर अंबार क्या कर रहे थे? कहाँ ठेकेदार गए थे? कोई सुनता नहीं, क्यों नहीं सुनता? कहाँ कमी है? अपनी कमियों को निकालो। अब 1 साल रह गया, अब ये कहते हैं ये ढेर लगे हुए हैं सीवरेज के ब्लॉक, कितने सीवरेज ब्लॉक हो रहे हैं? कौन है? किसके पास जाइए? जनता, जनता तो आप लोगों के पास आएगी। आप लोगों को इसका जवाब देना पड़ेगा। हालात ये हो चुके हैं कि साथियों, ना तो भाई जिसके पास है वो सुनता है, ना अंदर जो आए हुए क्यों है, ये चुने हुए सत्ता पक्ष के साथ जुड़े हुए साथी है। आज ये मेरे साथ यहाँ आए हुए सत्ता पक्ष से जुड़े हुए मेरे साथी है, विधानसभा में उनके साथ थे, लेकिन इनको ये उम्मीदवार राजीव शर्मा, क्योंकि राजीव शर्मा जो बोलता है, जो तोलता है वो बोलता है, जो बोल दे उसके पीछे हटता नहीं। ये मेरा वचन है। बड़े बड़े दावे किए थे। हाँ जी, दावा ऐसे है जीवन में, जिंदगी में उन्होंने क्या वायदे किए क्या नहीं है, ये तो जनता के बीच में अभी तक सिर्फ एक मजबूरी थी, कोई चेहरा नहीं था। अब राजीव शर्मा जनता के बीच में चेहरा आ चुका है। चाहे वो राजनीति में कहीं भी जुड़ा हो, वो राजीव शर्मा को अपना आशीर्वाद देगा। तो आपके पास अभी आपके पास झाड़ू वाला पहुंच जाएगा। अभी गंदगी के ढेर लगे हो, मेरे को तो ऐसी सूचना आई जब मैं घूम रहा था, कहते हैं कि गंदगी के ढेर लगे हुए, लेकिन उन्होंने गंदगी के ढेर नहीं उठवाए। जब उनके खास आदमी है, और उसके बाद वो व्यक्ति जब किसी और साथी को कहा, एक पार्षद को कहा, तो पार्षद महोदय ने जब फोन करके कहा 2 घंटे में उसका डस्ट भी उठ गया। तो कहाँ कमी है भैया? ईमानदार जीवन जियोगे तो आपकी गर्दन ऐसे नहीं होगी। अगर आप भ्रष्टाचार होगे तो ऐसे चलोगे। इस तरह रहो, ऐसे रहना सीखो, ना गलत करो ना गलत सहन करो। ये राजीव शर्मा की आदत है, इसी कारण ये चुनाव मैदान में आया। ये जनता ने सोचा। मुझे अभी बता दो, कहीं पर भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में सबकी वीडियो भी बनेगी, क्लिक भी जाएगा, और महानुभाव हमेशा प्रयास हर कोई करता है, ये नहीं हर कोई करता है, तो उनके घरों में भी जाएंगे, हर तरह का दबाव भी होगा। हर साथी ने ये कहा, हम वचनबद्ध हैं, हम आपके साथ हैं, जो ये यहाँ पर आए हैं, और इससे कई गुना ज्यादा हजारों की संख्या में लोग जो मुझे अंदर आत्मा से, हजारों की संख्या में अंतर आत्मा से मुझे आशीर्वाद दे चुके हैं। ये बात तो मैं आपको कह देता हूं, और प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से भी ये बता देता हूं
कि ये जितने भाई हैं ये 100 गुना बढ़ाकर आपके बीच में जब भी विधिवत रूप से कोई अगला कार्यक्रम घोषित करूंगा 100 गुना फालतू जनता आएगी ये आपके बीच में। राजीव जी, आपने कहा कि आप निर्दलीय आप चुनाव लड़ रहे हैं। हाँ जी। अगर इस दौरान अगर कोई पार्टी अगर आपको टिकट देना चाहे तो पहली प्राथमिकता कौन सी, क्या बीजेपी के साथ जाएंगे या कांग्रेस के साथ जाएंगे? अच्छा भैया जी, भाई साहब, मैं आपको बताऊं, मेरी जनता ये जिनके पास मैं गया हूं, इन जनता के बीच में यही प्रार्थना मैंने किया और जनता के बीच में जाकर यही संदेशा भी दे रहा हूं कि आप ही मेरी पालकी, आप ही मेरे नेता। मैं इस स्वरूप में इन जनता के चरणों में आया हूं और मेरा ये स्वरूप लगातार चलता रहेगा। अगर किसी पार्टी ने किसी नेता को अगर ये कैंडिडेट अच्छा लगता हो तो इसको आशीर्वाद दे दो, निर्विरोध बना दो। अगर आपको कैंडिडेट पसंद है तुलना करके देख लो, नहीं तो भाई हाँ जी, पार्टी की टिकट नहीं लूंगा। मैं इंडिपेंडेंट घोषणा लोगों के बीच में जाकर करीब मैं कैंडिडेट के रूप में और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मैं घोषणा कर रहा हूँ। पंचायती उम्मीदवार वो होता है कि पंचायत इकट्ठी कर ले, उससे में निर्णय करो भी किसको खड़ा करना है किसको खड़ा नहीं करना। उसमें किंतु परंतु बात होती है। जब राजीव शर्मा का मन आ गया और विधानसभा के बाद इस मन की मैंने घोषणा की और हर साथी को मिलता रहा, व्यक्तिगत जैसे कोई मिलता मैं उसको कहता बहुत अच्छा निर्णय, क्योंकि मैंने सेवाएं ऐसे नहीं कि मैं उठकर आया, कोई आया उसको टिकट मिल गई, कल को देखी जाएगी किसके साथ है किसके साथ नहीं। मैं एक सेवा करी है, ईमानदारी से सेवा की है। लोगों के बीच में जगह बनाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है और ईमानदारी पारदर्शिता दिखानी पड़ती है, वो मैंने अपने जीवन में कहा। और मुझे परमपिता परमात्मा से और मेरे बुजुर्गों का जो आशीर्वाद है वो मुझे मिला हुआ, और सबसे बड़ा आशीर्वाद जो मेरे ये साथी, मेरे बुजुर्ग, मेरे भाई, मेरे माताएं बहनें यहाँ आई हुई है, उनका मुझे आशीर्वाद बराबर इस रूप में मिलेगा कि ये हकदार है, इस बेचारे को कभी कुछ नहीं मिला, इसको हम चेयरमैन बनाएंगे। ये लोगों का मन आ चुका। पहले कुर्सी पर मुझे जनता जनार्दन बिठाएगी तो मैं ईमानदारी से जीवन जिया है और ईमानदारी से काम करूंगा। प्रॉपर्टी और आईडी टैक्सों की जो भरमार है, जो हालात पैदा कर रखे, भ्रष्टाचार की चरम सीमा है, उसको समाप्त करने का प्रयास करूंगा। क्योंकि आपके वोटों की दी हुई ताकत की कलम में इतनी बड़ी ताकत होती है, ये नहीं कि कुर्सी में बैठकर गुग्गू बन जाए। गुग्गू बनने का काम ना करो। आप अपने आप को भी धोखा दे रहे हो, आप जनता को भी धोखा दे रहे हो, आप सभी को धोखा दे रहे हो। आप कहाँ जा रहे हो देख रहे हो ना आप। ये आज बैठे हुए चेयरमैन 3 बार चेयरमैन बन चुके हैं। जब नहीं हट जाएंगे तो क्या लिखते हैं अपनी मोटरसाइकिल के ऊपर कि पहले वाली गल नहीं। पहले वाली गल का मतलब मैं पहले वाली गल नहीं। तो अब सत्ता में बैठा है तो मैं तो इसको ये कहूंगा कि पहले वाली गल नहीं, और अब ये लिख दे ओ मैनू वल नहीं, काम कदा मैनू वल नहीं। पंजाबी में समझ गए होंगे आप। तो ये वल नहीं, उसको तरीका ही नहीं है। आपको जनता जनार्दन ने बनाया, आपने भाईचारे ने बनाया, आप कहाँ रखोगे? आपकी जो इच्छाएं हैं, जो जनता के काम की, उसको क्यों नहीं पूरी कर रहे? लेकिन यहाँ उसका जवाब तो वो देगा, लेकिन मैं कहता हूँ कि बिल्कुल गलत। आप उनकी लोकप्रियता पे परसेप्शन लगा रहे हैं, कंसिस्टेंटली 3 बार बढ़ना तो आसान बात है। आप तो राजीव जी मैं ये बता दूं, बनना ना बनना, बनने वाले तो 10-10 बार भी बन जाते हैं, बनने वाले तो 3-3 बार भी 4-4 बार भी बन जाते हैं। मगर आप लोगों के बनने के पश्चात लोगों के दिलों में कितने खरे उतरे हैं, ये देखने की बात है। आज आपके बीच में बने हुए हैं, आपके बीच में जनता का मन टो के देख लो। आज यही जनता का मन ही पूरी की पूरी तरह से उनसे उतर चुका है। बोले ना बोले, लेकिन वोट की ताकत, लोकतंत्र सबसे बड़ा देश में है। और हिंदुस्तान की राजनीति में हांसी ऐतिहासिक आपके बीच में जिला है। हाँ, और इसके बाद ऐतिहासिक नगरी में लोग इतिहास का पन्ना पलटते हैं। आपके बीच में आने वाले समय में ऐतिहासिक पन्ना पलटेगा और नगर परिषद में आपका ये सेवक, सच्चा ईमानदार यही चेयरमैन बनेगा। मैं आपसे आज इस बात के भी दावा करके जा रहा हूं।